आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से प्रेस द लॉर्ड। आज तारीख है 26/11/2024 और आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, इस सुबह के सुंदर समय प्रभु एक बार फिर से तुमने मिलने का मौका दिया ताकि प्रभु हम लोग एक दूसरे को देख सकें प्रभु, और हम जीवित हैं इसलिए तेरा धन्यवाद कर सकें प्रभु। जितने लोग बीमारी में, परेशानी में, दुखों में, चिंताई में, घर के कलेश में, ओ प्रभु जी, काम धंधे में प्रभु परेशानियां प्रभु, उन सब लोगों को छू लेना प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ सबको चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे राजा प्रभु आज का वचन सबके जीवनों में काम करने पाए और उनके सवालों का उत्तर देने पाए प्रभु। ये वचन ही प्रभु जी मसीह लोगों के लिए, यही मेरे राजा हमारे जीने का कारण है, क्योंकि यही जीवन की रोटी है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने उन सब पर प्रभु कृपा कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे, 1 पतरस और उसका 3 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। ये नए नियम में है। आमीन। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसी हो जो वचन को ना मानती हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका बड़ा मूल्य है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इस प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यहाँ समझकर कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अंत सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़ और भलाई करे। वह मेल को ढूंढने और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो तुम उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसने जानकर कैदियों आत्माओं को भी प्रचार किया, जिसने उस
बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, तो उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह जी उठने के द्वारा अब उन्होंने बचाया है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन किए गए। आमीन। आमीन। फिर मिलेंगे हम शाम के वचन के साथ, और ये वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुनते हैं, हम सबको समझ आए। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।